नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप सब लोगों का स्वागत है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि इंडियन पॉलिटी से हम लोग है ना पार्ट 1 वीडियो और पार्ट 2 में हम लोग बांटे थे, ठीक है। पार्ट 2 में हम लोग बांटे थे, तो पार्ट 1 वीडियो आप लोग देख चुके होंगे और पार्ट 2 में हम लोग है ना 26 से 50 तक प्रश्न को देखने वाले हैं, ठीक है। और पार्ट 1 में हम लोग 1 से 25 प्रश्न को देखे हैं, ठीक है, जो कि हम लोग 50 MCQ जीके क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो वीडियो के अंदर में बन रहे हैं और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है दोस्तों। तो चलिए बिना देरी को शुरू करते हैं, है ना 26 से प्रश्न, ठीक है। तो पहला प्रश्न क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से ग्राम न्यायालयों की स्थापना के कारण थे, ठीक है। निम्नलिखित में से जो दिए गए ऑप्शन है 1 2 3, ठीक है, 3 में से बोल रहा है कि कौन से ग्राम न्यायालयों की स्थापना के कारण थे दोस्तों, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, है ना, हम बता दे रहे हैं, ऑप्शन डी हो जाएगा, है ना। ऑप्शन डी 1 2 3 यानी तीनों हो जाएंगे, ठीक है। तीनों हो जाएंगे, ठीक है। गरीबों और वंचितों की न्याय तक पहुँच, ठीक है दोस्तों। और ये बी 2 और 3 आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अगला है 27 प्रश्न क्या बोल रहा है कि ग्राम न्यायालय, है ना, ग्राम न्यायालय निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्देशित होता है। ग्राम न्यायालय, ठीक है दोस्तों, तो किसके द्वारा, क्या प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत, है ना, सिद्धांत द्वारा, ठीक, ऑप्शन बी, ठीक है। अगला है 28 प्रश्न क्या बोल रहा है कि पेशा अधिनियम या विस्तार अधिनियम, पेशा अधिनियम या विस्तार अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष में अधिनियमित किया गया था, है ना दोस्तों। तो ये 1996 में, है ना, 1996 में, ठीक है। ऑप्शन ए राइट आंसर, है ना दोस्तों। प्रश्न थोड़ा हाई लेवल का क्वेश्चन है ना, तो हाई लेवल क्वेश्चन है तो आप समझ सकते हैं कि एग्जाम कितने लेवल तक टच कर सकता है, ठीक है। तो इसलिए सभी प्रश्नों को बढ़िया से देखिएगा, ठीक है। 29% दोस्तों, है अधिसूचित क्षेत्र समिति द्वारा किस प्रकार के क्षेत्रों का प्रशासन किया जाता है। अधिसूचित क्षेत्र समिति द्वारा किस प्रकार के क्षेत्रों का प्रशासन किया जाता है दोस्तों। तो ये हो जाएगा, दोनों हो जाएगा, है ना, दोनों हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी, ठीक है दोस्तों। आप लोग पढ़ लीजिए बढ़िया से, ठीक है, पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अगला है 30 नंबर, स्थानीय सरकार की केंद्र परिषद की स्थापना कब की गई थी, है ना। स्थानीय सरकार, ठीक है दोस्तों, स्थानीय सरकार की केंद्र परिषद की स्थापना कब की गई थी दोस्तों, स्थानीय सरकार की। तो ये हो जाएगा, है ना, 1954 में, है ना, 54 में, ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला है दोस्तों 31, अंडमान और निकोबार, है ना, द्वीप समूह किस उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आते हैं, ठीक है, बढ़िया प्रश्न है, ठीक है। ये कलकत्ता के अंदर आते हैं, ठीक है, और कलकत्ता उच्च न्यायालय के अंदर, ठीक है, ऑप्शन है कोलकाता। अगला है दोस्तों, ठीक है, अगला है 32, ठीक है दोस्तों, 32 प्रश्न क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में अधीनस्थ न्यायालयों के संगठन को विनियमित करने के प्रावधान है। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में अधीनस्थ न्यायालयों के संगठन को विनियमित करने के प्रावधान है दोस्तों, है ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लेख 233 से 237 तक, ठीक है, अनुच्छेद, ऑप्शन ए राइट आंसर, ठीक है। अगला है 23 प्रश्न क्या बोल रहा है, थोड़ा जूम कर लेते दोस्तों, है ना, दिखने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है, ठीक है, छोटा लग रहा है आप लोगों को। अगला है 33, कौन सा अनुच्छेद समाज के गरीब और कमज़ोर वर्गों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करता है और सभी के लिए न्याय सुनिश्चित करता है दोस्तों, है ना, सभी के लिए। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 39A, है ना, अनुच्छेद 39A दोस्तों, ठीक है। अगला है 34 प्रश्न क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से किस समिति के अनुसार राज्य स्तर से नीचे लोकप्रिय पर्यवेक्षण के तहत जिला विकेंद्रीकरण के लिए पहला बिंदु, है ना, पहला बिंदु होना चाहिए, है ना, पहला बिंदु होना चाहिए। तो अशोक मेहता समिति, ऑप्शन ए राइट आंसर, अशोक मेहता समिति, ठीक है। अगला है 30 प्रश्न क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से, है ना, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के अधिनियम प्रावधान है दोस्तों, ठीक है, निम्नलिखित में से दिए गए में से। तो 35 का हो जाएगा दोस्तों, ना, ऑप्शन इसलिए से इससे उसमें पॉइंट दिया हुआ है 1 2 3 जिसे, है ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा आपका, है ना, केवल हो जाएगा दोस्तों आपका 1 और 2 हो जाएगा, ठीक है, और 1 और 2 हो जाएगा, ठीक है। 1 और 2 में क्या बोल रहा है कि किसी गांव या गांव के समूह में ग्राम सभा का आयोजन, ठीक है, और ग्राम मध्यवर्ती और जिला स्तर का पंचायतों की, है ना, पंचायतों की सभी सीटों के लिए प्रत्यक्ष चुनाव, ठीक है। अगले 36 प्रश्न क्या बोल रहा है कि सीमा शुल्क उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण, है ना, का गठन कब किया गया था,
है ना सीस्टेट, ठीक है, CESTAT सीस्टेट का है ना गठन कब किया गया था दोस्तों, ठीक है, तो इसका 1982 में, ठीक है, 1982 में। अगला है 37 नेशनल ग्रीन ट्यूबनल है ना, ट्यूबनल का मुख्यालय कहाँ है, नेशनल ग्रीन ट्यूबनल है ना, ट्यूब है ना, ट्यूबनल, ठीक है, इसका स्थापना दोस्तों कहाँ किया गया था, नई दिल्ली में, ठीक है, ऑप्शन डी राइट आंसर, नई दिल्ली में किया गया था। अगला है 38, ठीक है दोस्तों, 38 प्रश्न क्या बोल रहा है कि भारत के वित्त आयोग का गठन कौन करता है, वित्त आयोग का गठन कौन करता है दोस्तों, राष्ट्रपति करते हैं, ऑप्शन ए राइट आंसर, ठीक है। अगला है 39 नंबर प्रश्न के परिसीमन आयोग द्वारा जातीय है ना, परिसीमन आयोग द्वारा जारी किए गए आदेशों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है ना, कौन सा कथन सही है, तो ये ऑप्शन सी दोस्तों, वे अंतिम है और किसी भी अदालत में चुनौती नहीं दे सकता है, ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला है 40 नंबर 40 निम्नलिखित में से किस अधिनियम के कारण राज्य सूचना आयोग का गठन हुआ, ठीक है, निम्नलिखित किस अधिनियम के कारण, ठीक है दोस्तों, तो ये 2005 की सूचना के अधिकार अधिनियम के द्वारा, ऑप्शन ए राइट आंसर, 2005 की सूचना का अधिकार अधिनियम के द्वारा, ठीक है। अगला है 41 प्रश्न क्या बोल रहा है कि राज्य के महाधिवक्ता को हटाने का अधिकार किसे है, राज्य के महाधिवक्ता को हटाने का अधिकार किसे है दोस्तों, ठीक है, तो ये राज्यपाल को है, ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला है 42 प्रश्न क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किसे केंद्रीय सत्कर्ता आयुक्त को हटाने का अधिकार है, केंद्र है ना, केंद्रीय सत्कर्ता आयुक्त को हटाने का अधिकार है, किसे, ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों है ना, राष्ट्रपति, ऑप्शन सी राइट आंसर, राष्ट्रपति। अगला है 43 निम्नलिखित में से कौन सी लोकपाल की है ना स्वीडिश संस्था की विशेषता है, स्वीडिश संस्था की विशेषता है ना, कौन सी लोकपाल की, ठीक है दोस्तों, तो इसका राय ना उपयुक्त सभी हो जाएंगे, ठीक है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ठीक है। कार्यपालिका से कार्रवाई की स्वतंत्रता, स्वतंत्रता, संज्ञान लेकर जांच शुरू करने की शक्ति और शिकायतों की निष्पक्ष और वस्तुनिष्ठ जांच, ठीक है। अगला है 44 किस वर्ष भारत सरकार ने शास्त्रीय भाषा नमक भाषाओं की नई श्रेणी बनाने का निर्णय लिया दोस्तों, है ना, तो ये और 2004 में, ऑप्शन सी राइट आंसर, ठीक है। अगला है 45 प्रश्न क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया, निम्नलिखित में से है ना, तमिलनाडु, संस्कृत, कन्नड़ा, मलयालम, ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो गया मलयालम, ऑप्शन 4 है ना, ऑप्शन सॉरी दोस्तों सॉरी एक मिनट निम्नलिखित में से किस भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था ना, शास्त्रीय भाषा का, तो इसमें दिया गया है 1 2 3 है ना, इनमें से कौन सा, नीचे दिए गए कुड है ना, कौन सा हो जाएगा, कौन हो सकता है, ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों है ना, ऑप्शन डी, ठीक है, इन चारों हो जाएगा, ठीक है, हम सही बताए थे है ना, ठीक है ना, मतलब सही स्टोरी दोस्तों, ये सही हो जाएगा है ना, 1 to 4 सारा हो जाएगा। अगला 46 है ना, एंग्लो इंडियन समुदाय के लाभ के लिए शैक्षिक अनुदान के समय में संविधान के किस अनुच्छेद में विशेष प्रावधान है, ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों और ना, ऑप्शन बी अनुच्छेद 337, ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला है 47 प्रश्न क्या बोल रहा है कि किस वर्ष में सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि शारीरिक की स्वायत्तता एक व्यक्ति के यौन अभिविन्यास के दायरे में आती है और निजता के अधिकार के अंतर्गत आती है, ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 2017, ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर 2017 हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, हिल जाता है कभी कभी, ठीक है। अगला प्रश्न है 48 पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम किस वर्ष बनाया गया, ठीक है दोस्तों है ना, पौधा किस्म और कृषक अधिकार है ना संरक्षण अधिनियम किस वर्ष बनाया गया, ठीक है, तो 2001 में बनाया गया, ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला है 49 है ना, ह्यूमन इम्यूनो है ना, क्या दोस्तों, ह्यूमन है ना इम्यूनोडेफिकेशन है ना, ठीक है दोस्तों, रुकिए, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी है ना इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस और एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम, ठीक है दोस्तों, रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया, ठीक है दोस्तों आप लोग पढ़ लीजिएगा बढ़िया से है ना, बहुत लंबा नाम है, ठीक है,
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, 2017 में लागू किया गया था। अगला है दोस्तों 50 और अंतिम प्रश्न है 50 नंबर, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम किस वर्ष में अधिनियमित किया गया था? तो यह ऑप्शन ए 1948 में यानी 48 में। ठीक है, उम्मीद करते हैं आज का 50 मतलब 25 MCQ यानी 50 तक MCQ जो क्वेश्चन पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों आप लोगों के लिए इंडियन पॉलिटी से इंपॉर्टेंट रहा है। ठीक है दोस्तों, बहुत ही हाई लेवल का क्वेश्चन था तो इसलिए थोड़ा सा समझने में दिक्कतें हो रही थी। ठीक है, तो प्रश्न भी हाई लेवल का है तो एग्जाम भी हाई लेवल का है ना। तो इसी तरह की वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, और ज़्यादा वीडियो को शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ। फिर अगले वीडियो में मिलते हैं नए टॉपिक को लेकर, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।